हेलो दोस्तों, यूपीएससी निर्माण संस्था आदापुर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मेरा नाम मुस्कान कुमारी है। चलिए, आज हम लोग दो टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। एक रायसीना सिडनी संवाद, ये क्या होता है, और एक क्वाड, आखिर ये दोनों क्या है। इसे पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं जो ये रायसीना सिडनी संवाद है, ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है। चलिए देखिए, मैं मैप में दिखा देती हूँ। देखिए, ये भारत है, ये हमारा भारत, और देखिए ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, इधर दक्षिण में ये ऑस्ट्रेलिया है, जहाँ से यहाँ से देखिए इसके बीच बीच मकर रेखा गुजरती है और भारत के बीच बीच कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो यही तो जो ये रायसीना सिडनी संवाद है, ये किसके बीच हुआ है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है। देखिए, इधर ऑस्ट्रेलिया में इधर दक्षिणी प्रशांत महासागर है, ठीक है, इधर भारत की इधर हिंद महासागर है, ये हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पे न्यूजीलैंड है, ठीक है। ये सब इधर उत्तरी ये देखिए, इधर इधर प्रशांत महासागर, इधर हिंद महासागर, ये भारत, और मान लीजिए भारत से ऑस्ट्रेलिया आना रहेगा तो हम लोग ये हिंद महासागर को पार करते करते यहाँ पर आएंगे लोग, ठीक है। तो इसी के बारे में हम लोग जानते हैं कि रायसीना सिडनी संवाद जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है, आखिर वो है क्या। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ। देखिए, ये जो रायसीना सिडनी संवाद है, ये अभी वर्तमान में 16 फरवरी को हुआ है। 16 फरवरी को हुआ है। किसके किसके बीच, भारत और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है रायसीना सिडनी संवाद। और कब, 16 फरवरी को हुआ है, ठीक है। ये संवाद जो है, ये दो व्यक्ति के, एक तो जो संवाद है, जो भारत की विदेश मंत्री है, जो ये मान लीजिए ये भारत की विदेश मंत्री है, विदेश मंत्री, इनका नाम है एस जयशंकर। एस जयशंकर ये क्या किए हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया में मतलब गए हैं, ऑस्ट्रेलिया घूमने के लिए नहीं, मतलब वहाँ पे इस रायसीना सिडनी संवाद से विचार करने के लिए वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में वो गए हैं। वे ये लेकर वो ऑस्ट्रेलिया 3 बार जा चुके हैं। अब जानते हैं कि जो रायसीना सिडनी संवाद है, ये मतलब किसके किसके बीच हुआ है। तो एक तो है ऑस्ट्रेलियाई सामरिक नीति संस्थान। देखिए क्या है, जो ऑस्ट्रेलिया के एक संस्थान है, ऑस्ट्रेलियाई सामरिक नीति संस्थान, और भारत का एक संगठन है, ये ऑस्ट्रेलिया का है और भारत का एक संगठन है, उसका नाम है, भारत की एक संस्था है, उसका नाम है ORF, यानी ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन। इन दोनों संस्था की जो मध्य हुआ है, इन्हीं के मध्य क्या हुआ है, ये रायसीना सिडनी संवाद हुआ है, ठीक है। और इसमें जब भारत की जो विदेश मंत्री है, जो यहाँ देखिए मैं बताती हूँ, जो यहाँ के भारत के यहाँ के जो विदेश मंत्री है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया गए हैं, तो आखिर वो जैसे किन किन बातों पर विचार की है, उनके जाने का आखिर ये मकसद क्या है, आखिर जो ये रायसीना सिडनी संवाद है, इसमें किस बारे में विचार किया गया है। तो सबसे पहले एक तो जब गए हैं यूक्रेन संकट और अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए, और उसके बाद चीन की क्षेत्रीय विस्तार, चीन का क्षेत्रीय विस्तार, ठीक है। जो ये देखिए ये क्या था, यूक्रेन संकट, अर्थव्यवस्था पर, और चीन के क्षेत्रीय विस्तार। जो आखिर इन तीनों क्षेत्रों पर विस्तार, मतलब भारत के जो विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद है, जो ऑस्ट्रेलिया में जाके रायसीना सिडनी संवाद किए हैं, तो इन तीनों क्षेत्र मुख्य रूप से प्रमुख बातें हुई है इन तीनों बातों पर। एक तो यूक्रेन संकट और अर्थव्यवस्था और चीनी व्यवस्था। अब चलिए हम एक एक करके इन टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं लोग। देखिए, आखिर इस संवाद में ये जो यूक्रेन संकट पे क्यों विचार की गई है, ये भला
ये तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है, तो इसमें मतलब यूक्रेन संकट पर विचार करने का आखिर कारण क्या है? तो देखिए, यूक्रेन संकट हम तो जानते हैं अभी भारत और यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रही है। ठीक है, मान लीजिए ये रूस अच्छा मैं दिखा देती हूँ। देखिए, ये रूस है और ये क्या है? यूक्रेन है। ठीक है, देखिए पहले तो ये यूक्रेन रूस का ही भाग था, लेकिन जब रूस सोवियत संघ, पहले ये तो पूरा था सोवियत संघ था, अब जब इसका विघटन हो गया तो यूक्रेन इससे अलग हो गया। अब क्या हुआ था कि यूक्रेन जो है वो इधर यूरोप के देशों में शामिल होना चाहता था थी नाटो में, इसलिए रूस नहीं चाहता था कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो। अब इसी विवाद को लेकर उन दोनों में युद्ध चल रही है। तो जो ये थी जो ऑस्ट्रेलिया है, देखिए अब इस युद्ध में भारत तो जो है वो तटस्थता की नीति अपनाया हुआ है। वे चाहता है कि इन दोनों के बीच युद्ध ना हो, युद्ध में शांति बने लगे। लेकिन जो ये ऑस्ट्रेलिया है वो क्या किया है, ये यूक्रेन का साथ दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा है? यूक्रेन का साथ दे रहा है। जैसे ये जापान, देखिए मैं बता रही हूँ, यहाँ पे जापान है, ये जापान है, जापान भी यूक्रेन का साथ दे रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी यूक्रेन का साथ दे रहा है। और परंतु ये जो चीन है ये रूस का साथ दे रहा है। देखिए, एक तरफ से जब भारत और चीन में तो दुश्मनी है, अब चीन रूस का साथ देगा और ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा है? इसके खिलाफ है। जब ये यूक्रेन का साथ दे रहा है तो चीन के खिलाफ हो गया कि नहीं? देखिए फिर से बताती हूँ। देखिए, पहले तो भारत तो जो है वो तटस्थता की नीति अपनाया हुआ है। ठीक है, और ये ऑस्ट्रेलिया क्या है? ये इसका साथ दे रहा है, यूक्रेन का। और चीन किसका साथ दे रहा है? रूस का। तो अप्रत्यक्ष रूप से जो चीन का ऑस्ट्रेलिया का दुश्मन चीन भी हुआ, और भारत तो हमेशा से चीन का दुश्मन है ही है। तो इसलिए अगर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अगर संबंध अच्छे हो जाएं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो यही कारण है, तो इसी के बारे में बात हुई है। चलिए हम लोग समझ गए कि यूक्रेन संकट पे बात हुई है, क्योंकि जब भारत और अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया और चीन, भारत दोनों ही चीन के विरोध है। इसलिए भारत चाहता है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ अच्छे संबंध बनाए। ठीक है, और दूसरी तरफ लेकर हमारी जो अर्थव्यवस्था है, अगर अर्थ इस समझौते में अर्थव्यवस्था को लेकर क्या बातचीत हुई है, तो देखिए मैं बताती हूँ। जो भारत जो है, ये हमारे भारत है, ये क्या किया है? जो प्रत्यक्ष FDI है, इसका मतलब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, FDI प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ठीक है, तो जो इसमें जो 10 देश शामिल है, भारत जो 10 देशों के साथ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करता है, अब वो चाह रहा है ये भारत कि जो ऑस्ट्रेलिया के साथ भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करे। तो इसलिए इस समझौते की बात हुई है, क्योंकि देखिए भारत तो ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार करता है और चाहता है कि निवेश भी करे, क्योंकि ये व्यापार और निवेश किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है, हड्डी होती है। इसके बिना उस देश का विकास असंभव है। तो उसी तरह ऑस्ट्रेलिया के साथ तो भारत का व्यापार होता ही है। अब चाहता है कि मतलब भारत के ऑस्ट्रेलिया निवेश करे। तो इसलिए इस पर बात हुआ है, जो ये समझौता हुआ है, रायसीनी सिडनी समझौता। तो निवेश को लेकर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच विचार हुआ है। तो कहा गया है कि जो ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री है, ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री मतलब अगली बार जब भारत पे आएंगे तो इस निवेश संबंधित व्यापार को लेकर अपना हस्ताक्षर करेंगे। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापार के साथ साथ निवेश भी होने लगेगा। तो एक तो रूस यूक्रेन के युद्ध के लेकर बात हुई है, और दूसरी हमारी अर्थव्यवस्था को लेकर बात हुई है इस समझौता में। और उसके बाद क्या बात हुई है कि जन चीनी क्षेत्र का चीन का क्षेत्रीय विस्तार। देखिए, अब देखिए चीन का क्षेत्रीय विस्तार के क्या अर्थ है, देखिए मैं दिखाती हूँ। देखिए, ये हमारा भारत है और ये ऑस्ट्रेलिया और ये चीन है। देखिए, इधर से प्रशांत महासागर है, उधर ये हिंद महासागर। तब ये क्या कर रहा है, जो चीन है ना, धीरे धीरे अपना पाँव फैलाते जा रहा है। इधर प्रशांत महासागर क्या है, बोलता है ये दक्षिणी चीन सागर है,
ये बोलता है ये दक्षिणी चीन सागर मेरा है, तो कभी बोलता है ये हिंद महासागर मेरा है, कभी बोलता है उत्तरी प्रशांत महासागर ये। वो चीन चाहता है क्या कि जितने भी इधर समुद्र है उस पर अपना दबदबा बनाने रखने के लिए। अगर मान लीजिए अगर चीन अपना दबदबा बनाएगा, यहाँ पर अपने सैनिकों को खड़ा करेगा, तो अगर चाहे तो वो आराम से अगर पूरे क्षेत्र में इसी का सैनिक हो जाएगा तो आराम से ऑस्ट्रेलिया पे भी कब्जा कर सकता है, भारत पे भी कब्जा कर सकता है। क्योंकि चीन की आदत ही है कि वो क्या करता है कि ये थी वो सिर्फ अपने हित के लिए अपने मतलब अपने विस्तार को, सिर्फ अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहता है। इसलिए अब इसी संबंधित बात हुई है, ठीक है। और देखिए ये जो है जो चीन है वो भारत और ऑस्ट्रेलिया, मतलब भारत का भी, ये भारत और ऑस्ट्रेलिया वो दोनों से व्यापार करता है। देखिए ऑस्ट्रेलिया से भी सॉरी चीन से सामान भारत में भी आते हैं, भारत के सामान चीन में भी थोड़ा बहुत जाते हैं, फिर इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में भी आते हैं जाते हैं। तो फिर भी ये भारत और ऑस्ट्रेलिया ये थी वो चाहते हैं कि इनका महत्वपूर्ण आर्थिक सहयोग करता है, फिर भी इनकी चीन की वो विस्तारवादी नीति को जानते हैं कि चीन कैसा राज्य है, वो किसी के साथ अपना संबंध अच्छा नहीं बनाता है। तो इसी बार चाहते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया क्या हो, एकजुट हो जाए, और एकजुट होकर अगर चीन क्या करे, इधर प्रशांत महासागर पर, हिंद महासागर पर अपना कब्जा करना चाहे तो एक साथ मिलकर उनका सामना करे, ठीक है। तो इन सब बातों को लेकर थी जो रायसीना सिडनी समझौता है उस पर विचार किया गया है, बात कही गई है। एक तो चीनी क्षेत्र का विस्तार, एक तो अर्थव्यवस्था से संबंधित, और रूस यूक्रेन की बात, ठीक है। अब हमें पढ़ना था एक रायसीना सिडनी समझौता, इसके बारे में तो आप लोग समझ गए। अब हमें पढ़ना था क्वाड। अब ये क्वाड क्या है, चलिए आगे हम लोग उसके बारे में जानते हैं। देखिए ये क्वाड क्या है। क्वाड, सबसे पहले तो ये क्वाड में 4 देश शामिल है। एक हमारा भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ये 4 देशों का संगठन है। और जब ये क्वाड है, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया 4 देशों का संगठन है, तो ये क्या है, जो समुद्री क्षेत्र में नौसेना का अभ्यास करने के लिए बनाया गया है कि समुद्री क्षेत्र में नौसेना अभ्यास करेंगे। सबसे पहले जो क्वाड है इसमें जो थी क्वाड में मालाबार नौसेना का अभ्यास हुआ था। मालाबार नौसैनिक अभ्यास, मालाबार नौसैनिक अभ्यास। सबसे पहले जो मालाबार नौसैनिक अभ्यास हुआ था कब हुआ था, 1992 में अमेरिका और भारत के बीच हुआ था। अमेरिका और भारत के बीच हुआ था। देखिए मैं बताती हूँ आप लोगों को, देखिए यही तो है, यहाँ पे जो हमारा भारत है और यहाँ पे अमेरिका है, ठीक है। तो इस यहीं पे हुआ था कब, मालाबार नौसैनिक संगठन अमेरिका और भारत के बीच 1992 में हुआ था। ये वहाँ पे अपने सैनिक के अभ्यास कर रहे थे। ये जो है क्वाड है, इसमें जो समुद्र क्षेत्र में ये सभी की नौसेना होते हैं, सभी देशों के, इन चारों देशों के नौसेना वो युद्ध का अभ्यास करते हैं कि अगर नौसेना क्या करते हैं, युद्ध का अभ्यास करते हैं। अगर आगे चल के उन्हें किसी देशों के साथ युद्ध हुआ तो अपनी सैन्य व्यवस्था को मजबूत करते हैं, ठीक है। ये 1992 में। फिर 2007 में जापान और सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल हुए थे क्वाड में। कौन कौन, जापान, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया। चलिए मैं मैप में दिखाती हूँ। देखिए देखिए यहाँ पे जापान है, ये जापान, ठीक है। और देखिए सिंगापुर है, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों देश कब शामिल हुए थे, 2007 में। उसके बाद कौन आया था 2007 में, तो क्या हुआ था 2015 में जो जापान जो है इसका
अस्थायी भागीदारी बन गया कि जापान कहा कि अब वो क्वाड में हमेशा शामिल रहेगा। अस्थायी भागीदारी बन गया कि क्वाड से अलग नहीं होगा। ठीक है। और अभी वर्तमान में 2023 में जो इसका मेजबानी कौन कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया कर रहा है क्वाड का। ऑस्ट्रेलिया कर रहा है क्वाड का। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जितने भी इंडो पैसिफिक क्षेत्र है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र, उसमें चीन के विस्तार को रोकना है। क्योंकि ये जो भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये चारों क्या है? चीन के विरोधी देश है। ठीक है। तो ये लोग चाहते हैं कि जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र क्या है, देखिए मैं बताती हूँ। देखिए ये जो हिंद महासागर है, ये प्रशांत महासागर है, तो इसी को क्षेत्र को मिलाकर कहा जाता है इंडो पैसिफिक क्षेत्र, जो सागर के। तो वे लोग चाहते हैं क्या कि जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो चीन अपना दबदबा बनाया हुआ है, चीन अपना विस्तार कर रहा है, तो उसको रोके। इसीलिए वो क्वाड की स्थापना, चारों देश मिलकर क्वाड की स्थापना की है। और इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले तो अपनी नौसेना का अभ्यास करते हैं कि अगर आगे चलकर उन्हें किसी देश के साथ युद्ध हो तो वो युद्ध को रोकने में सक्षम हो सके। ठीक है। चलिए, आप लोगों को समझ में आ गया कि आखिर ये जो रायसीना सिडनी संवाद क्या था और ये क्वाड क्या है। ठीक है, धन्यवाद।